अगर आपका दिल है कमज़ोर तो इस वीडियो से दूर रहे। एक ऐसा गांव जो रातों रात हुआ वीरान। राजस्थान में स्थित जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव। उस छोटे से गांव की है ये कहानी, कुछ सुनी कुछ अनसुनी, कुछ देखी कुछ अनदेखी, या मन गढ़ंत या कुछ सही और सटीक। इसकी पूरी सच्चाई, द रियल ट्रूथ, जो पेश करेंगे हम आपके सामने। अगर आप भूतों पर यकीन नहीं करते हैं तो इसे सुनने के बाद आपका भी नजरिया दुनिया को देखने का बदल जाएगा। सीधी सांसें इस कहानी को सुनने के बाद कुछ समय के लिए थमकी जाए और आप भूतों पर यकीन भी करने लगेंगे। जी हाँ, पालीवाल ब्राह्मणों का एक छोटा सा गांव, जहाँ के प्रधान की लड़की पर आया था एक मंत्री का दुख। वह मंत्री हुआ था प्रधान की लड़की के प्यार में मंत्रमुग्ध, और वह चला गया प्रधान से उसकी बेटी का हाथ मांगने। वो प्रधान थे ब्राह्मण, उन्होंने किया इस बात से अस्वीकार। उन्होंने बचाया अपनी संस्कृति को, तो मंत्री ने दी सारे गांव को कत्लेआम की धमकी। तो प्रधान जी ने रातों रात पूरा गांव खाली किया और जाते हुए दिया एक साथ कि आज के बाद ना तो कोई रुक पाएगा ना तो कोई ठहर पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी पालीवाल ब्राह्मणों के गांव की। उसका नाम है कुलधारा, द रियल स्टोरी ऑफ कुलधारा, जो मैं अब पेश कर रही हूँ आपके सामने। आइए चलते हैं 200 साल पहले कुलधारा गांव में। मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि 200 साल पहले कुलधारा गांव में क्या हुआ। आइए मैं बताती हूँ आपको कुलधारा की पूरी कहानी। पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की का नाम था किंवदंती और मंत्री का नाम था सलीम, जो दिल हार बैठे थे किंवदंती से। सलीम सिंह ने जब उनको देखा तो वह उनके प्यार में मंत्रमुग्ध और मदहोश हो गए थे। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सिर्फ किंवदंती ही और किंवदंती ही दिखाई देने लगी। वह उनको गंदी गंदी नजरों से देखने लगे और उन्होंने अपने ऊपर से आपा खो दी। तब आखिरकार उन्होंने यह फैसला लिया कि पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की का हाथ मांगेंगे, और वह आखिरकार किंवदंती का हाथ मांगने पहुंच गए पालीवाल ब्राह्मणों के घर। उस घर के मुखिया उस गांव के प्रधान थे और किंवदंती उनकी पुत्री थी। फिर सलीम सिंह ने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा और उस घर के मुखिया ने विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया और वह बोले, हम अलग जाति के हैं और तुम अलग जाति के हो, तो हम अपनी लड़की का हाथ आपको कैसे दे सकते। तो सलीम सिंह ने इस बात पर कहा कि हम सारे गांव को कत्लेआम कर देंगे या मार। पालीवाल ब्राह्मणों ने उनकी धमकी से भयभीत होकर गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह लोग उस धमकी से डर के उस गांव को रातों रात खाली करके जाने लगे और उन्होंने जाते जाते गांव को दिया एक श्राप, ना तो आज के बाद यहाँ कोई रुक पाएगा और ना ही कोई ठहर पाएगा। वो पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप आज तक जीवित है, इसलिए उस गांव में आज तक कोई रहने के लिए भी नहीं गया, और कुछ लोग गए तो वो वापस लौट कर ही नहीं आए।